हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अलकनंदा गुप्ता। मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ और मैं स्पेशलाइज्ड किया है मैंने अपने करियर को हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ हेड एंड नेक कैंसर के बारे में। हेड एंड नेक कैंसर होता क्या है? ये एक कैंसर जो कि आपके मुंह, गले, नाक, कान और थायराइड या फिर साइनसेस या फिर आपके एरिया जो कि मुंह के इंटरनल पार्ट्स में, जिसको ओरोफेरेंजियल बोलते हैं, वहाँ पर होता है ये कैंसर। ये कैंसर होता क्यों है? हेड एंड नेक कैंसर मोस्ट कॉमन होता है तंबाकू खाने से, अल्कोहल और स्मोकिंग से। दूसरे और भी कारण होते हैं, जैसे आपका कोई दांत अगर शार्प है और वो आपको जीभ से टकरा रहा हो बार बार, तो भी जीभ का कैंसर भी उससे हो सकता है। या फिर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं हो, या फिर कुछ वायरसेस होते हैं जिनको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और ईबीवी भी हेड एंड नेक कैंसर करते हैं। तो ये कुछ कारण हुए जिनकी वजह से हेड एंड नेक कैंसर होता है। इसमें किन्हें रिस्क फैक्टर होती है, जेनेटिक भी हो सकता है, डाइटरी भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन ये अपना तंबाकू और अल्कोहल से और स्मोकिंग से होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेड एंड नेक कैंसर में अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं। एक एक पार्ट को मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट है ओरल कैविटी का कैंसर। अब ओरल कैविटी में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? आपका अपर लिप, लोअर लिप, उसके पीछे जो म्यूकोज़ा है चीक की, वो चीक म्यूकोज़ा, टंग है ऊपर का और नीचे का जबड़ा है, और जो हार्ट पैलेट भी इसी में इंक्लूड होता है। अब इंडिया में तो सबसे कॉमन जो कैंसर पाया जाता है वो मुंह का कैंसर होता है, जैसे जो मैंने आपको बताया अभी ओरल कैविटी ही सबसे कॉमन कैंसर है। अब इसके पीछे वाले पार्ट में आप जाएंगे तो वो आता है ओरोफेरेंजियल, और जो ओरल कैविटी है और जो गले का बीच का हिस्सा है उसको बोलते हैं ओरोफेरेंजियल। अभी ओरोफेरेंजियल में क्या आते हैं? जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं, जो जीभ का सबसे पिछला हिस्सा जिसमें आप निगलते टाइम आपका वो काम में आता है वो, और जो फेरिंग्स, जो आहार नली का ऊपरी हिस्सा होता है वो, तो ये आता है ओरोफेरिंग्स में। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है टॉन्सिल्स में। अभी थोड़ा और आप आगे जाएं तो इसमें आता है हाइपोफेरिंग्स, जो कि आहार नली का निचला हिस्सा है, थोड़ा गले का जो है वो निचला हिस्सा आता है। इसमें आपकी वॉइस बॉक्स के सराउंडिंग का एरिया प्लस आपका फेरिंग्स का लिटिल लोअर एरिया, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। और एक आता है नेज़ोफेरिंग्स कौन सा एरिया है? नेज़ोफेरिंग्स कैंसर में नाक का पिछला हिस्सा और जो आपको ओरोफेरिंग्स बताया है उसका ऊपर वाला हिस्सा, ये आता है नेज़ोफेरिंग्स में। तो ये तो आपका ओरल कैविटी और थ्रोट के कैंसर हुए। अब पर से आपका जो वॉइस बॉक्स है, स्वर तंत्र, उसका भी कैंसर होता है, जिसमें आती हैं आपके वोकल कॉर्ड, जिनको बोलते हैं स्वर तंत्र, जिससे हमारी मेनली वॉइस जनरेट होती है, उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। तो मोस्ट कॉमन वोकल कॉर्ड का कैंसर होता है, और उसके ऊपर और उसके नीचे के कैंसर भी लैरेंजल कैंसर्स में आते हैं। तो ये कैंसर लैरेंजल कैंसर्स हो गए। अभी नेक्स्ट है हमारा साइनसिस, जो कि इस एरिया को बोला जाता है जहाँ पर मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है। ये साइनसिस का कैंसर जो होता है वो भी हेड एंड नेक कैंसर्स में ही इंक्लूड होता है। अभी नेक्स्ट जो कैंसर हम बात करेंगे वो थायराइड का है। थायराइड एक कैंसर एक अलग से ही डिफरेंट टाइप का कैंसर्स में काउंट भी होता है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है इन कैंसर्स से। तो थायराइड ग्लैंड में जो भी कैंसर है वो उसका ट्रीटमेंट का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए जनरली उसको हेड एंड नेक कैंसर से अलग ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है ईयर का कैंसर्स भी हेड एंड नेक कैंसर्स में ही आता है। तो दिस ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स जो मिलके बनते हैं वो हेड एंड नेक कैंसर कहलाते हैं, और इनके ट्रीटमेंट एक प्रोटोकॉल्स में होता है। अभी आपको जैसे मैंने बताया मोस्ट कॉमन कॉज तंबाकू खाना और अल्कोहल और स्मोकिंग है, लेकिन इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर
और पुअर डेंटल हाइजीन, ये सब भी कॉमन होते हैं कॉज में। और अब इनको पहचाने कैसे? अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले, अगर आप बताया है मैंने जैसे ओरल कैविटी में ही सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, तो अगर आपके मुंह में सफ़ेद या लाल रंग का धब्बा हो जो कि बहुत दिनों से आप देख रहे हैं लेकिन वो उसका घाव भर नहीं रहा हो, ऐसा कोई छाला हो जो आप बार बार दवाई लगा रहे हो कम हो जाता है लेकिन वो हील नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, तो वो एक दूसरा आपको अलार्मिंग सिग्नल है कि आप कब डॉक्टर को दिखाएं। थर्ड, आपको कोई ऐसा है जो मांस जैसा या लंप जैसा आपको दिखे, जो आपके मुंह में आपको लगे ये पहले था नहीं अभी है लंप मांस, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा छाला जो छूते ही जिसमें से ब्लीडिंग होने लगे, वो एक अलार्मिंग साइन है। या फिर ऐसा दांत जो आपको लगता हो बार बार आपका टंग को या किसी को इम्पिंच कर रहा हो, तो आप उसको ध्यान दें। तो ये ओरल कैविटी के हो गए जिसमें आपको ध्यान देना है। और ऐसा दांत जो लूज़ हो, बिना ही किसी कारण के वो ढीला हो गया है और हिल रहा हो, तो ये एक और दूसरा अलार्मिंग साइन है ओरल कैविटी के जबड़े वाले पोर्शन के लिए, जिसमें आपको ध्यान देना है कि वो हिल रहा है, तो तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। अभी नेक्स्ट है नोज़ में अगर हो, तो अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही हो तो नेज़ल ब्लीडिंग या फिर सलाइवा में भी आपके अगर ब्लीड आ रहा है तो एक नेक्स्ट अलार्मिंग सिग्नल है आपके लिए। और दूसरे में आप देखें तो गले के एरिया में या फिर कहीं भी आपको गांठ है तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। तो ये कुछ अलार्मिंग सिग्नल्स हैं जो हेड एंड नेक कैंसर्स में आपको ध्यान रखने होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें पता कैसे करें ये क्या है। तो फर्स्ट जो आपको सिम्टम्स आए वो आप अलार्मिंग सिम्टम्स हैं वो जो आपको बताए हैं वो। सेकेंड, जब एक्सपर्ट एग्जामिन करता है तो वो तुरंत ही आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, तो वो एग्जामिन करने के बाद एक कुछ टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट को बोला जाता है बायोप्सी और इमेजिंग्स। और थर्ड है ब्लड टेस्ट। इन तीनों टेस्ट के से वो कंफर्म कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। तो बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें से आपका जो भी मांस है या अल्सर है या जो भी एरिया जहाँ पे अनयूजुअल जो दिख रहा है, उससे आप एक रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू का टुकड़ा लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। और पैथोलॉजिस्ट इसमें स्टडी करने के बाद हमें कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। दूसरा, ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसमें आप वायरसेस के बारे में पता कर लेते हैं, बट इंडिया में वायरसेस का से होने वाला कैंसर थोड़ा सा अनकॉमन है। सो ब्लड टेस्ट इतने इम्पॉर्टेंट ना हो के बायोप्सी ही उसका सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट है इमेजिंग। इमेजिंग में आप मेनली सीटी स्कैन होता है, तो जो भी एक्सपर्ट हैं वो आपके कैंसर के टाइप के हिसाब से आपका इमेजिंग करवाएंगे। वो इमेजिंग या तो सीटी स्कैन होता है या एमआरआई या फुल बॉडी स्कैन, जिसको पेट स्कैन बोलते हैं। ये तीनों ही स्कैन अकॉर्डिंग टू आपकी डिज़ीज़ के चूज़ किया जाता है, और ये इमेज और एक्सपर्ट एग्जामिनेशन दोनों मिलके आपका डायग्नोसिस प्लस स्टेजिंग करने के लिए काम में आता है। तो ये है हमारा स्टेजिंग, डायग्नोसिस और स्टेजिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब इसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट हम इसी स्टेज के अकॉर्डिंग करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।